angle at P, OP is 7 centimeter and OQ minus PQ is 1 centimeter. अपने को बताना है वैल्यू साइन Q एंड कॉस Q का. ओके, ये है फिगर मैंने ड्रॉ कर दिया है. अब इसमें P पे बोला जा रहा है क्वेश्चन में 90 डिग्री, वो भी दिख रहा है आपको. OP गिवन है 7. बताना है अपने को साइन Q एंड कॉस Q. ठीक है, तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हम रेशियो अगर इस ट्रायंगल से दिखाएंगे, साइन या कॉस या टेन कोसेक सेक कॉट कोई भी, तो हमें तीनों साइड पता होनी चाहिए. अब हमारे पास एक साइड है तो इसको हम डील करते हैं निकालने के लिए. तो क्या करेंगे, तो इस पूरे ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे जिससे हमारा ये दो बचा हुआ जो साइड है उसकी वैल्यू आ जाए. सो यहां पे जब पाइथागोरस थ्योरम आप अप्लाई करोगे तो ये लॉन्गेस्ट साइड है और ये 90 डिग्री के सामने है तो इसे हम हाइपोटेनियस बोलेंगे. ओके, और बाकी जो परपेंडिकुलर है वो इसे भी ले सकते हो, इसे भी. परपेंडिकुलर डिपेंड होता है थीटा पे. थीटा अगर हमने ये लिया तो ये परपेंडिकुलर, थीटा ये लिया तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा. आइए फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. सो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम होगा OQ का स्क्वायर, क्योंकि ये लॉन्गेस्ट साइड है, इक्वल टू OP का स्क्वायर प्लस PQ का स्क्वायर. ये है पाइथागोरस थ्योरम जिसमें दिख रहा है हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू ये परपेंडिकुलर या बेस, इन दोनों में से किसी को भी, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये मैंने लिख दिया है. सो इसमें हाइपोटेनियस की वैल्यू नहीं पता, ऐसे ही रहने देंगे. OP की वैल्यू पता है, इसे हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर, और PQ भी नहीं पता तो इसे भी हम ऐसे ही रहने देंगे. अब देखो जो वैल्यू पता है, इन तीनों में सिर्फ एक की वैल्यू पता है तो इसे हम इधर छोड़ देंगे 7 स्क्वायर, बाकी इधर हम भेज देंगे. सो OQ स्क्वायर माइनस PQ स्क्वायर हो जाएगा. अब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी लगाएंगे हम इस पे, तो OQ माइनस PQ इंटू OQ प्लस PQ होगा, क्योंकि A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है A माइनस B एक ब्रैकेट्स में और दूसरे में A प्लस B, ये आइडेंटिटी होती है. तो यहां पे उस आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग A ये था, B ये था, तो A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को हमने ऐसे लिख दिया A माइनस B और A प्लस B इक्वल टू 7 का स्क्वायर. सो दिस इज 49. इतना हो गया, इतना समझ में आया. अब देखिए इन दोनों में एक की वैल्यू दी होगी, यहां पे OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इसकी वैल्यू गिवन है 1, तो इसकी जगह पे 1 आप लिख लेंगे और ये हो जाएगा OQ प्लस PQ इक्वल टू 49. अब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर यहां पे 1 के अलावा कोई चीज होता तो हम इधर भेज देते. अगर यहां 2 होता तो ये 49/2 हो जाता, 3 होता तो 49/3, 7 होता तो 49/7 ये हो जाता. फिर इसकी वैल्यू हमारी कुछ और आती, 1 है तो इसे हम हटा देते हैं, क्योंकि उससे मल्टीप्लाई या उससे डिवाइड होगा तो सेम वैल्यू जनरेट होगी. समझ में आया? इतना आपने कर लिया. अब इसे आप इक्वेशन फर्स्ट डील करिए या सेकेंड भी, और दूसरा अपने पास है OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, इसे दूसरा. अब इन दोनों को एलिमिनेट कर दीजिए. ये वैल्यू आई हमारी
इसको सॉल्व करके अब इसको मैं एलिमिनेट कर दे रहा हूँ। इसे एक बार और क्या लिखूँ, यही डायरेक्टली एलिमिनेट कर देते हैं। तो आप सब्ट्रैक्ट करिए या ऐड करिए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, दोनों से वैल्यू सेम आएगी। ठीक है, तो चलिए सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ माइनस माइनस तो ये प्लस माइनस, ये कैंसिल और ये 2pq, और 2pq की वैल्यू आ गई 49 माइनस 1 48। अब 2 से इसे आप काट देंगे तो कितना हो जाएगा 24। सो pq की वैल्यू हो गई 24। सो pq की वैल्यू आ गई 24। अब pq की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट या सेकेंड में पुट कर दीजिए। सो पुट इन फर्स्ट। तो जब यहां पे हम pq पुट करेंगे तो OQ इक्वल टू 49 माइनस pq होगा। सो 49 माइनस pq, तो pq की वैल्यू 24, तो यहां 24 रखेंगे। अब 49 में से 24 माइनस होगा तो 25 आ जाएगा, यही आएगा ना। सो OQ अपने को पता चल गया, OQ कितना है, ये 25 है। ठीक है, अब PQ कितना है, सो PQ की वैल्यू 24 है। सो यहां 24 लिखेंगे। अब हमें चाहिए क्या, साइन Q और कॉस Q, साइन Q और कॉस Q। तो साइन Q, अब जब इसे हम थीटा लेंगे तो ये अपना सामने उसके इस एंगल के सामने कौन सी साइड है, PQ, तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। और ये हाइपोटेनियस है, ये तो फिक्स ही है, और ये हो जाएगा अपना बेस, क्योंकि परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेनियस ये हो गया, तो ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो साइन इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन Q की वैल्यू हो जाएगी, परपेंडिकुलर है 7 और हाइपोटेनियस है 25, तो 7/25। अब आया कॉस Q। सो कॉस Q की वैल्यू क्या होगी, तो कॉस Q होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस। सो बेस 24 और हाइपोटेनियस 25, तो कॉस Q की वैल्यू हो गई 24/25।